नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी की जो परीक्षाएं आज अभी हाल ही में आयोजित की गई हैं और उनमें कौन कौन से करंट अफेयर पूछा गया है उसको हम लोग एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो यह आपका कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर छोड़ा गया है नामीबिया से लाए गए चीतों को। तो नामीबिया से टोटल 8 चीते आए थे और इसके बाद जो है 12 चीते आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इन्हें कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर इन्हें छोड़ा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया था। तो यह जो आपका एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जेलिंगर को दिया गया था। इनमें आपका क्लाउस हैसलमैन शामिल नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल 3 लोगों को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिया था, दूसरी तरफ उसकी तारीख दी गई थी। इसको आपको सही सुमिलित करना था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। बाघ राष्ट्रीय दिवस ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। गीतांजलि श्री द्वारा रचित टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषाओं में लिखी गई यह पहली पुस्तक है। यह आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी से अनुदित पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट है इसके सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। गरुण शक्ति अभ्यास का जो 8वां संस्करण आयोजित किया गया है यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यूएन 2023 जल सम्मेलन का आयोजन स्थल यह आपका न्यूयॉर्क रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यूएन 2023 जल सम्मेलन का जो आयोजन है वह न्यूयॉर्क में किया गया है। यहाँ पर प्रश्न यह आपका सीडीएस का प्रश्न है, जहाँ पे काफ़ी घुमा के प्रश्न पूछा गया है। और अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया है वह आशा पारिक जी को दिया गया है और इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यहाँ एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह जो है वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी यह कार्य की हैं। तो 3 फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभी हाल ही में प्रदान किया गया वह आशा पारिक जी को मिला है और आशा पारिक जी को वर्ष 1992 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यह है वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य की थी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व का पहला देश बना है। आपको बताना था यह मिशन किस देश में प्रचालित किया गया है। तो यह जो मिशन है यह लाइबेरिया में प्रसारित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह जितने भी प्रश्न हैं इनमें मैक्सिमम प्रश्न मैंने अपने करंट अफेयर की एक ऑनलाइन की वीडियो डाला हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कम समय में आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो जाएगा। और उसका जो लिंक है मैंने इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। सिटी ऑफ जॉय की जो लेखक हैं वह है डोमिनिक लैपियर हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अभी हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है वह पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है।
इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। 2022 चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार है वो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है और ये एक भारतीय हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंबकम एक भविष्य कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यह महाउपनिषद से लिया गया है। यह जो स्टेटमेंट है यह महाउपनिषद से लिया गया है और 2023 में G20 जो अध्यक्षता है वो अपना भारत देश कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत नेपाल के मध्य आयोजित किया गया है 16वां जो संस्करण आयोजित किया गया दिसंबर 2022 में नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में। यह आपका सूर्य किरण है, इसका जो नाम है वह सूर्य किरण अभ्यास जो है यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया गया है और वर्ष 2022 में यह इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है नेपाल में। यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा प्रश्न बनाया गया है। नीति आयोग ने राज्यों का कौन सा समूह समग्र SDG भारत सूचकांक 2020-21 में हमेशा प्रश्न टॉप 3 पूछता है। यहाँ पर बॉटम के 3 पूछ लिया है। तो यह काफ़ी कठिन प्रश्न बनाया गया है आयोग द्वारा और यह आपका CDS का प्रश्न है। तो इसमें आपके सबसे जो बॉटम पर आपका असम, झारखंड और बिहार है SDG रैंकिंग 2020-21 में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से PT उषा जी को जाना जाता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया? तो भारत ने जो है इसका अनुमोदन किया था और यह आपका मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है वर्ष 2023 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कार्तियन मयप्पन जिसने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता, जिसे हम लोग क्रिकेट की भाषा में हैट्रिक कहते हैं, उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह जो प्लेयर हैं ये आपके संयुक्त अरब अमीरात का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इन्होंने T20 पुरुष विश्व कप में हैट्रिक ली थी। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर दिया गया, एक तरफ पुस्तक और विधा दी गई, दूसरी तरफ इसके लेखक दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ हिंदी का ही कभी याद करेंगे, कुछ और जो इम्पोर्टेंट है उनको भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। भूल और सत्य जो कहानी संग्रह है ये आपका मनोज कुमार गोस्वामी जी का है। दूसरा आपका तुमड़ी के शब्द जो हिंदी में है ये आपका बद्री नारायण जी है। इसको मैंने अपने जो वीडियो है आपको उसमें कवर कराया गया है। 6 रूपक जो है यह वीणा गुप्ता जी का है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपके 2 से अटैच करेगा। इसके बाद अलेंखू अम्बा एक नाटक है, यह कमल रंगा जी का है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भूल सत्य यह मनोज कुमार गोस्वामी का, तुमड़ी के शब्द यह बद्री नारायण का, 6 रूपक यह आपका वीणा गुप्ता जी का और अलेंखू अम्बा जो है आपका कमल रंगा जी का है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2012 में भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू हुई? तो यह आपके तेलंगाना में शुरू हुई है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो यह आपका रुचिरा कंबोज जी को अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है भारत का संयुक्त राष्ट्र में। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में अंकित की गई है। यह आपका स्टेटमेंट गलत है और यह रिपोर्ट FRI तैयार करती है, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस प्रकार जो है दोनों जो स्टेटमेंट है वह गलत हैं। सितंबर 2022 में भारतीय हॉकी फेडरेशन के निर्विरोध अध्यक्ष जो चुने गए हैं वह दिलीप तिर्की चुने गए हैं। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है 16वां महान्यायवादी जो नियुक्त हुए हैं वह R वेंकट रमणी चुने गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सीपरी ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? तो सबसे अधिक जो परमाणु हथियार आपका है वह रूस के पास है। इसमें दूसरा जो स्थान आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। सबसे अधिक जो परमाणु हथियार है वो आपके रूस के पास है वर्तमान में। स्वांते पावो जिन्हें चिकित्सा
के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह आपके स्वीडन के हैं, स्वांतो पावे। और यह जो पेपर है यह यूपीपीसीएस का पेपर है। भारत के किस राज्य या संघ क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन जो लगा वो आपके मणिपुर में लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में के जो वर्तमान उपाध्यक्ष जो चुने गए हैं वह किरिल गेवोर्गियन चुने गए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह किरिल गेवोर्गियन चुने गए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वह आपका 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए मान्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह बाइकोनोर माध्यम से जो है प्रक्षेपित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जो संरक्षण के जो साक्ष्य मिले आपके ये धौलावीरा मिला है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नए यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन है इन्होंने गुजरात में किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एक तरफ सैन्य अभ्यास दिया गया है, दूसरी तरफ शामिल देश दिए गए हैं, आपको सही सम्मिलित करना था। डस्टलिन यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया था। ईस्टर्न ब्रिज इसका आयोजन भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया गया था। खंजर यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया गया था। और लामितिये जो है यह भारत और सेशल के मध्य आयोजित एक अभ्यास था। इस प्रकार जो है डस्टलिन भारत और उज्बेकिस्तान, ईस्टर्न ब्रिज यह भारत ओमान के मध्य, खंजर भारत किर्गिस्तान और लामितिये जो है यह भारत और सेशल्स के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो इसे जो है यूनिसेफ ने शुरू किया है कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे जो है अपना भारत देश ने शुरू किया है AIIPOIP अनुदान। और यह जो है भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के सहयोग से शुरू किया गया है, साझेदारी शुरू किया गया है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो यह आपका IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। प्राण योजना के अंतर्गत ICU ग्रेड वेंटिलेटर को। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो इसकी जो स्पेस कंपनी है वो आपका ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन के जो मालिक हैं वह खरबपति जेफ बेजोस हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो भारत का पहला 14 लेन महामार्ग है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसे इसरो ने विकसित किया है। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट को इसरो ने विकसित किया है। इसका जो चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक था इसमें 6 पहियों वाला जो है यह एक रोबोटिक वाहन था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें कुल 6 पहिया लगी थी। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है भारत चलो भारत से जुड़ो? तो यह जो आह्वान किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जापान में किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एक तरफ योजना की दी गई है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना यह वर्ष नवंबर 2020 में शुरू की गई है। PM वाणी योजना ये दिसंबर 2020 में शुरू की गई है। PM कुसुम योजना यह वर्ष 2019 में शुरू की गई है। और आयुष्मान भारत योजना यह वर्ष 2018 में शुरू की गई है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। योजना और उसके वर्ष को आप लोग जरूर नोट करते गइएगा क्योंकि PCS और वीडियो जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो यह आपकी आशा कर्मी हैं जिन्हें WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह आपका UPSSC टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर हुआ है, वहाँ से यह प्रश्न लिया गया है। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय मूल के कृष्णा वविलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है? तो यह जो अवार्ड दिया गया है यह USA ने दिया गया है, USA ने दिया है भारतीय मूल के कृष्णा वविलाला को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड आपका कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किया गया है? तो यह अपने भारत देश का है ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है? तो ये आपके PT उषा जी को कहा जाता है भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस बैंक ने JSW सीमेंट में 1000 करोड़ रुपए में अल्प हिस्सेदारी हासिल की है? तो यह आपका SBI बैंक है जिसने JSW सीमेंट में अल्प हिस्सेदारी हासिल की है और इसके लिए इसने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो इसका जो आंसर है डी SBI है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप को जीत लिया। आपको बताना था कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस संबंधित है? तो ये आपके हॉकी संबंधित है, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर को जीत लिया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय मूल के लियो वराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यह बने प्रधानमंत्री आयरलैंड के। 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम लोग फिक्की के नाम जानते हैं, इसके महासचिव बने हैं शैलेंद्र पाठक। फिक्की के जो महासचिव चुने गए हैं वह शैलेंद्र पाठक चुने गए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। COP27 का जो आयोजन है वह शर्म अल शेख जो इजिप्ट में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और यह इसका 27वां संस्करण था। जो COP28 आयोजित होगा वह दुबई में आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, COP27 का जो आयोजन है वह इजिप्ट में किया गया है और अगला आपका दुबई में होगा 2023 में। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो टोटल जो है 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह बात हो रही है 2022 की, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें टोटल 4 पद्म विभूषण दिया गया है, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम 2023 की। 2023 में टोटल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 6 आपका पद्म विभूषण था, 9 पद्म भूषण था और 91 आपका पद्मश्री था। तो टोटल जो है 106 पद्म अवार्ड दिया गया है 2023 में। अगला जो प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह जो पुरस्कार प्रदान करता है वह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह जो प्रश्न है यह BPSC का भी असिस्टेंट एग्जाम 2023 जो आयोजित किया गया था उसका यह प्रश्न लिया गया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो यह जो है स्पेन ने जीता है और इसमें जो है रनर अप जो रही कंपनी जो देश रहा वो आपका कोलंबिया रहा है और यह जो आयोजित किया गया है यह भारत में आयोजित किया गया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का, इसमें स्पेन ने कोलंबिया को हराकर फाइनल जीत लिया है और इसकी जो होस्ट कंट्री रही वो आपकी इंडिया रही है। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर किया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है यूरोपीय संघ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने का जो विधेयक है वह जो आपका पारित कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन भी
छत्तीसगढ़ है। अगला जो प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी की है? तो यह आपका महाराष्ट्र ने की है इसकी मेज़बानी। तो इस प्रकार जो है यूपीएससी सीडीएस का पेपर था, साथ में आपका बीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी के एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। और जिस वीडियो का मैंने बताया आपको देखने के काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है, उसका जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।